भजन गायकी के कौन से सबक जो हैं वो आपको पिताजी से मिले हैं और किस तरह से वो ठुमक चलत रामचंद्र को एकदम जीवित कर देते थे? मुझे वो यही कहते थे कि भजन कभी मुश्किल मत गाओ, उसको आसान करो। क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो बड़े भोले भाले लोग हैं। भक्त जो होता है वो मन से बड़ा भोला होता है। उसको आप सरल सिखा दो, सरल सुना दो, तो उसको समझ में आ जाता है। भाव जो है वो मेन चीज़ है भजन गाने में। बाकी टेक्निकलिटी जो है वो सेकेंडरी है, उस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर भाव अच्छे हैं। मुझे याद है एक मेरा प्रोग्राम चल रहा था, कुछ 35-40 साल हो गए इस बात को, बॉम्बे में बिरला मातोश्री में मैं गा रहा था। खूब अच्छी ऑडियंस सुन रही थी। तो इतने में एक ऑडियंस में से एक साधु जैसा इंसान था, वो खड़ा हुआ। उसने कहा, जी मैं गाऊंगा ये गाना। अरे! अब सबने देखा कौन है, तो देखा एक साधु जैसा। तो मैंने कहा आ जाओ। उसको मैंने मंच पे बुला लिया, उसको माइक दिया। मैंने कहा गाइए। किस सुर से गाएंगे? कहते ये तो मुझे नहीं पता। अरे! मैंने कहा कोई ताल के, वो मुझे नहीं पता, मैं बस गाऊंगा। मैंने कहा गाइए। उन्होंने एक भजन गाया, मैंने उनके साथ हारमोनियम बजाया। इतना भाव से गाया। मैंने उनसे कहा एक और गाइए। उन्होंने एक और गाया, मज़ा आ गया। फिर मैंने उनसे कहा एक और गाइए, तो कल नहीं और तो मुझे आता ही नहीं। अरे भाई गज़ब! वो कोई प्रोफेशनल थोड़ी था, जी। उसके अंदर बस भाव थे। लेकिन ऑडियंस ने मुझे ये कहा कि अनूप जी आप ज़रा आराम करिए, अभी इनको सुनना है थोड़ा। इसका मतलब है जो भाव है उसका जादू सब पे छा गया। जी। तो भाव ही है जिसका जादू छाता है। बाकी जो टेक्निकलिटी है गाने में, वो तो क्षणिक मात्र उसका मजा आता है। अनूप जी हम चाहते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र थोड़ा हाँ जरूर सुनवाएँ क्योंकि सुनिए। पिताजी की यादों की बातें चल रही हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत राम। क्या बात है! क्या बात है! लगता है ना भगवान राम ठुमक ठुमक के बिल्कुल, चल रहे हैं। ये जो ठुमक है इसको आपने जैसे सजीव कर दिया है, ये साकार उनके कर ये दिया है। उनके गाने का कमाल था जी। पिताजी का। 8 बरस की उम्र में पहला कार्यक्रम, उसकी यादें? लखनऊ में जन्माष्टमी का कार्यक्रम था पुलिस लाइंस में। जी। पिताजी हर साल वहाँ गाते ही थे, मैं भी उनके साथ पीछे बैठ के गाता था। उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि आज तुमको अकेले गाना है। वो मेरी शुरुआत हो गई, यही भजन मैंने गाया था। वाह! वाह! और उसके बाद फिर सिलसिला चल पड़ा? रोज़ गाने लगे। जी। कोई साइकिल में बैठा के ले जाता था अपने साथ कि भाई फंक्शन है, चलो वहाँ गा दो 2 गाने। फिर रिक्शा आ जाता था, स्कूटर पे कोई ले जाता था, बस हम खड़े हुए गाना शुरू कर दिया। तो गली गली में गाते थे, सब पहचान गए। आइसक्रीम वाला पैसे नहीं लेता था। कहीं चाट खाने खड़े हो गए, वो कहते पैसे तो तुमसे चाहिए नहीं, गाना सुना दो। क्या बात है! लेकिन गाना सुना के मास्टर जी को इम्प्रेस करने वाला कमाल भी किया आपने। हाँ, उससे बड़ा फायदा होता था। टीचर कहते थे कितने मार्क्स चाहिए बता दो, 2 गाने सुना दो। ये क्या सब बात! फायदा, लेकिन रेडियो ने फेल कर दिया था। रेडियो ने बहुत दिलचस्प बात है।